हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जिसको हम हिंदी में भागविधि बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो नंबर दे रखा है, स्क्वायर रूट निकालना है 729 का। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमने अंदर लिख दिया 729। अब यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है 9 है, यहाँ से हम दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे। 2 और 9 का एक पेयर बना। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर बचा, तो ये सिंगल पेयर ही रहेगा। ठीक। अब हमें करना क्या है, हमें ये तो पता है कि 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, हमें 9 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब देखिए, पहला जो यहाँ पर है 7 दे रखा है। 7 यहाँ पर 7 से पहले किसका स्क्वायर आ रहा है। देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और ऊपर भी 2 लिख देंगे। 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 7 में से 4 गए, 3 बचा। अब जो अगला पेयर है वो पूरा हम इसके साथ में लिखेंगे 29। अब हमें करना क्या है, जो भी नंबर हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इस नंबर में, यहाँ पर इस नंबर में हम 2 ऐड कर देंगे, तो ये 4 हो गया। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख कर देखेंगे। इस 4 के आगे अगर मैं 1 लिखूं तो 1 से मल्टीप्लाई ही करूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहाँ जो नंबर आया 329, या तो ये आना चाहिए या इससे छोटा नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे। तो देखिए, 1 से करेंगे तो 41 ही आएगा, तो कम हो जाएगा। अब ऐसे ही 4 के आगे अगर मैं 2 लिखूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4 और 8 84 हो गया, लेकिन ये भी कम है। अब हम क्या करेंगे, 4 के आगे मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, 3 लिखा तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये भी कम पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मैं 7 लिख के देखता हूँ। ठीक है, 7 7 जा 49, 4 आया, 7 चौक 28 और 4 32, पूरा आ रहा है। तो मतलब यहाँ भी 7 लिखना है और ऊपर भी हमारा 7 जाएगा। 329 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे नीचे 0 बचा। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया है। अब जो भी नंबर ऊपर आया, यहाँ पर ऊपर आया 27, तो ये किसका स्क्वायर रूट आएगा, ये आएगा हमारा 27 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 डिजिट का नंबर दे रखा है। ठीक है, 3136। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3136, यहां से दो दो का पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अभी 31 है। देखिए, दो एक का स्क्वायर तो हमारे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आता है 36। ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 यहाँ लिखा और 5 ऊपर, 5 5 जा 25। अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो 31 में से 25 गए, 6 बचा। अगला पेयर हम इसके साथ लिखेंगे पूरा 36। अब जो नंबर हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, वही नंबर इसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे। 10 हो गया और इससे पहले हम जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे 10 से पहले, उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 10, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 6 36 और 6। ठीक है, तो यहाँ 6 आएगा, ऊपर भी 6 आएगा, और 636 माइनस करने पे लास्ट में हमारे पास 0 बचा। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर आएगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 56। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम 4 डिजिट का नंबर दे रखा है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, 75 और 6, दो दो का पेयर बना लिया। ठीक है, अब 70 से पहले किसका स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर तो होता है 25, 6 का 36, 7 का होता है हमारे पास 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 8 का लेना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64। अब इसको माइनस करेंगे तो 70 में से 64 गए, 6 बचा। अगला पेयर यहाँ लिखा 56, और जो नंबर ऊपर लिखा है इसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे 16 और एक जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब 16, इसके आगे अगर मैं जो नंबर लिखूं उसी से मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर अगर मैं 5, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, तो 3 3 जा 9, 3 6 18 और 3 एकम 3 1 4, ये तो कम आ रहा है, ठीक है। अब 1 6, इसके आगे 4 लूं, 4 4 जा 16, 24 1 25 का 5 2 हासिल और ये 6, मतलब 4 से करने पे हमारे पास 656 आ रहा है, माइनस किया और नीचे 0 बचा, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया, 84 का आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है हमें डेसिमल में दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल का भी नंबर हो तो उसको भी हम सेम मेथड से यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया 17.64। अब दो दो का पेयर बनाना है तो यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट पहले से ही है, ठीक है। अगर नहीं होते तो हम 0 लगाकर एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 का एक पेयर हो गया, अगला यहाँ 2 का पेयर हो गया। तो 17 से पहले किसका स्क्वायर आता है, देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, 5 का होता है 25। तो 25 तो लेंगे नहीं, हमें 4 का लेना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, माइनस किया तो ये 1 आया, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल हमने ऊपर ले लिया, अगला पेयर हमने इसके साथ लिख लिया 64। अब इसमें 4 ऐड करके नीचे लिख देंगे और ये जगह खाली छोड़ दी। अब 8 के साथ जो नंबर भी लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो यानी 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो 2 पर भी जाएगा तो 164, माइनस किया तो ये 0, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, 4.2 का। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।